सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। जब आज आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे। कल की बात है, मैं किसी जगह पे था, मैं प्रचार कर रहा था वचन का। एक बहन बीमार थी, उसका मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं की, सिर्फ वचन प्रचार कर रहा था। वचन सुनते सुनते वो चंगी हो गई। सो वचन में मेरे प्रियो, मैं पहले बताता हूं, जैसे हम खाना खाते हैं तो जो भी उसमें होता है, अगर आप मान लो कोई फ्रूट खा रहे हो या खाना खा रहे हो, जो भी उसमें विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो सब हमारे अंदर आ जाते हैं। इसी तरह जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो जो कुछ उसमें होता है हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। परमेश्वर के वचन में क्या है? चंगियाई, जीवन, सामर्थ, ज्ञान, बुद्धि, मरी हुई चीजों को जिंदा करने की शक्ति, लाइफ बदलने की शक्ति, मन बदलने की शक्ति, चमत्कारों की शक्ति, बहुत सारी ऐसी बातें। जब आप इसको सुन रहे हो, आप चाहे नहीं, ऐसा नहीं कि आप हिल रहे हो, कांप रहे हो, तब जब आप जस्ट सुन रहे हो, वो चीजें आपके अंदर एंट्री कर रही है। अगर आप रूह से सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि वचन कहता है जब वचन सुनाया जाता है, शैतान आकर वचन ले जाता है। कई लोग ध्यान से नहीं सुनते। कई लोग क्या करते हैं, बस बैठे हैं इधर, मगर उनका दिमाग कहीं और होता है। मगर जो ध्यान से सुनते हैं, जो आत्मा से सुनते, रूह से सुनते, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो परमेश्वर जरूर देके जाता है। सो रूह से सुने, ध्यान से सुने और लाइव शेयर करें। सभी मसीह ग्रुपों में शेयर करें, सभी मसीह भाई बहनों को शेयर करें। और आज आप देखेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। सो पिछली बार मैंने बताया था, बी स्ट्रॉन्ग इन एवरीथिंग। हर चीज में बलवंत बनो या तकड़ा बनो, मजबूत बनो। आज उसका दूसरा भाग है, बी स्ट्रॉन्ग इन एवरीथिंग। उसका दूसरा भाग है, हर चीजों में स्ट्रॉन्ग बने, बलवंत बने, तकड़े बने। आज उसका दूसरा भाग है। कौन कौन दूसरा भाग सुनने के लिए तैयार है? आप सब दूसरा भाग सुनने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, आज जब दूसरा भाग सुनेंगे ना, मैं हमेशा बोलता हूं, पहले से दूसरा वाला ज्यादा बेटर होता है। आज पहले से वो भी बेटर था, उससे ज्यादा बेटर आज का वचन है। आज का वचन आपकी जिंदगी को सेम नहीं रहने देगा। आप आए तो बीमारी के साथ होंगे, प्रॉब्लम के साथ या किसी डिफिकल्टी के साथ आप सुन रहे होंगे, मगर जब आप जाएंगे, आप सेम वापस नहीं जाएंगे। आप कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, कोई ना कोई चमत्कार लेके जाएंगे, कोई ना कोई परमेश्वर का ज्ञान लेके जाएंगे। आज जब आप जाएंगे, आपके घर में चमत्कार होंगे, क्योंकि आप उस चीज को लेके जा रहे हैं जिससे चमत्कार होता है। कई लोग कहते हैं चमत्कार कैसे होता है? परमेश्वर के वचन में चमत्कार है। जब आप उसको लेके जाते हैं तो चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आइए, लेट्स प्रे फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज के दिन पिता, तेरा आत्मा पिता हम सबसे बातचीत करे मेरे प्रभु। आज के दिन पिता, जब मैं प्रभु तेरा प्रचार करूं, तेरी अनॉइंटिंग पिता इन पर फ्लो हो मेरे प्रभु। तेरा मसा इन पर आ जाए मेरे प्रभु, और तेरी शक्तियां प्रकट हो मेरे पिता। तेरी चंगाई प्रकट हो मेरे प्रभु। तेरा ज्ञान प्रकट हो मेरे पिता। तेरी सामर्थ प्रकट हो मेरे प्रभु जी। आज लोग वचन को सुनकर चंगे हो जाए, छुटकारे को पाए, और जिनके दिल टूटे हुए हैं आज यीशु के नाम में बलवंत और तकड़े हो जाए। प्यारे प्रभु, इन सब की बुद्धि को खोल दे पिता, इन सब के मनों को खोल दे पिता, ताकि ये तेरे वचन को रिसीव कर सके पिता, पूरा 100% रिसीव कर सके और इसका फल 100% ले सके। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। निकालेंगे यशाया की किताब, उसका 41 की 10। एक जन माइक पकड़ लो, फटाफट पढ़ना। 1 पीटर पहला पत्रस उसका 5 की 10। दानियल की किताब उसका 10 की 18 और 19। फिलिपियों की किताब उसका 4 की 13।
कुछ मैं वचन मुंह से बोल दूंगा, कुछ वचन हम देखेंगे, अगर समय रहा तो पूरा देखेंगे, नहीं तो मैं मुंह से बोल दूंगा। दानियल की पुस्तक उसका 10 की 18 और 19, यशाया उसकी 41 की 10, पहला पत्रस उसका 5 की 10, दानियल उसका 10 की 18 और 19, फिलिपियों 4 की 13। हालेलुया। हालेलुया। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। बंद कर दो। हालेलुया। जल्दी से करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। यशाया, खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर पढ़ दो, फिर ऐसे करो, इसमें पढ़ दो। आज मेरी वाइफ प्रचार करे लगा। हालेलुया। जल्दी पढ़ो, जल्दी। 41 की 10 पढ़ो, बाकी माइक जल्दी चला लो। हाँ जी पढ़ो। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममयी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और अब निकाल, देखो चल गया, मैं चला के चेक करके दो। हाँ जी ठीक है। सो आइए अभी हम वचन में जाएंगे। अभी कोई आपस में बातचीत ना करें, आज जबरदस्त परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। यशाया 41 में पढ़ा मेरी वाइफ ने, फिर से पढ़ो उसको। क्या मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममयी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यहाँ पर लिखा, कहता मैं तुझे दृढ़ करूंगा। परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मेरे ब्रदर, आप जोएल 2 की 10 पढ़ते हैं, 10-11 आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है इज़राइल का परमेश्वर स्ट्रोंग है। जो हमारा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, वो स्ट्रोंग परमेश्वर है, वो कमजोर परमेश्वर नहीं है। वो दयालु है मगर कमजोर नहीं है। ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, जो स्ट्रोंग परमेश्वर है वो पता क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे भी जैसा मैं स्ट्रोंग हूं वैसे तुम स्ट्रोंग हो जाओ। मान लो मेरे प्रियो, ध्यान सुनिए, मान लो मेरे प्रियो, परमेश्वर क्यों कहता है आप स्ट्रोंग बनो? मान लो, ध्यान सुनो, एक राजा है, उसका एक दोस्त गरीब है। तो मेरे प्रियो, राजा क्या करता है, कई बारी अपने उस दोस्त को, कहीं वो राजा जा रहा है पार्टी में, तो वो राजा पता क्या चाहता है, ये मेरा दोस्त जो मेरे संग जाए ना, तो मेरे जैसे कपड़े पहने, मेरे जैसे रथ पे जाए, क्योंकि ये मेरा दोस्त है। एक्चुअली वो राजा उसको अपने जैसा बनाना चाहता है जैसा वो खुद है। हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो स्ट्रॉन्ग परमेश्वर है, पर उसके बच्चे, कई बच्चे कमजोर हैं। क्या यह पॉसिबल है कि परमेश्वर स्ट्रॉन्ग हो और उसके बच्चे कमजोर रह जाएं? क्या यह संभव है? ध्यान सुनो, संभव है। बताओ कैसे? कई बार हम देखते हैं बच्चा पैदा होता है किसी घर में, उसके माँ बाप तो अच्छे खासे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, तकड़े होते हैं, मगर कभी कभी उनके घर में वो बच्चा कमजोर निकल जाता है कुछ बातों की कमी के कारण। तो पॉसिबल है ऐसा कि परमेश्वर तो स्ट्रॉन्ग है मगर उसके बच्चे कमजोर हो सकते हैं। परमेश्वर हर चीज में स्ट्रॉन्ग है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें परमेश्वर स्ट्रॉन्ग नहीं है, पाप को छोड़कर। पर उसके बच्चे मेरे प्रियो हर चीज में स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोई फाइनेंस में वीक है, तो कोई अलग चीज में वीक है, कोई रिश्तों में वीक है, कई चर्च आने में वीक है, कई बाइबल पढ़ने में वीक है, कई प्रार्थना में वीक है, कई दान देने में वीक है। अलग अलग
सब चीजों में वीक है। तो जो परमेश्वर ऊपर से देखता है, कहता है ये तो मेरे बच्चे हैं, मैं तो स्ट्रांग हूं, पर ये वीक है, तो प्रभु को अच्छा नहीं लगा। तो परमेश्वर अपने वचन में बोलता है, अपना वचन भेजता है, जाओ उनको बोलो बी स्ट्रांग, हर चीज में बलवान हो जाओ। मेरे भाई, जब परमेश्वर बोलता है वो चीजें हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाती हैं। देखो, जब धरती पर उजियाला नहीं था, अंधियारा था, जब धरती बनी नहीं थी, धरती थी सिर्फ और कुछ नहीं था, अंधियारा था, प्रभु ने क्या बोला? उजियाला हो। प्रभु ने बोला उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उजियाला हो गया। अब ध्यान से सुनो, जब प्रभु कहता है स्ट्रांग हो, इसका मतलब क्या है? जो रिसीव कर रहा है, कोई ना कोई तो स्ट्रांग होने वाला है। जब वो कह रहा है बी स्ट्रांग इन फाइनेंस, तो कोई ना कोई पैसों में स्ट्रांग होने वाला है मेरे प्रियो। कोई अगर परमेश्वर बोल रहा है चर्च आने में स्ट्रांग हो जा, तो आप चर्च आने में स्ट्रांग होने वाले हैं मेरे प्रियो। अगर वो बोल रहा है किंगडम ऑफ पीस, चर्च स्ट्रांग हो जा, तो ये चर्च स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि जो वो बोलता है वो हो जाता है। अब वो परमेश्वर क्या कहता है? यशायाह 41:10 में कहता मत डर। क्या कर? मत डर। आपको पता है जो बाइबल में मत डर शब्द है वो 366 बार आया है। कितनी बार? 366 दिन। एक साल में कितने दिन होते? 365। फिर 66 क्यों आया? मेरे प्रियो, कहते हैं एक लीप ईयर भी आता है, लीप ईयर, जिसमें एक दिन बढ़ जाता है, तो 366 दिन हो जाते हैं। मतलब हर दिन के लिए। अब ये कोई आपसे पूछे, कोई पास्टर कोई वो बोला 365 नहीं 366 दिन होते हैं, तो एक दिन बढ़ जाता है। तो परमेश्वर ने हर दिन बोला है, हर दिन के लिए मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। जब आप सवेरे उठते, तभी देखो मैं अपने किंगडम ऑफ पीस में एक वचन रोज भेजता हूं बना के, तुम इनक्रेज हो जाओ। पता कई लोग सुनते नहीं है, वो उनकी अपनी मर्जी है, वो शायद प्रभु के वचन को पसंद नहीं करते, पर जो लोग मेरे प्रिय वचन के भूखे हैं, वो लोग उसको चेक करते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं। परमेश्वर स्ट्रांग बनाता कैसे? अपना वचन भेजकर, अपने वचन के द्वारा, अपने दास को यूज करके, उसे खड़ा करके, उसे अपना वचन देकर, जो लोग उसकी सुनते हैं, उसके दास की, वो स्ट्रांग बन जाते हैं। जो लोग नहीं सुनते वो वीक हो जाते हैं, वो वीक के वीक रह जाते हैं। कई लोग दासों से नाराज हो जाते हैं, जब दास कोई बात सिखाते हैं उससे नाराज हो जाते हैं, वो लोग कमजोर रह जाते हैं। पर जो लोग दास की बात को मानते हैं वो लोग स्ट्रांग हो जाते हैं। आज खुदा ने अपने दास को भेजा है, अपोस्टल रमेश डेविड को, जा मेरे बच्चों को स्ट्रांग कर दे। मैं स्ट्रांग करने वाला वचन दे रहा हूं। वचन की यशायाह 41:10 में कहता है मत डर, हालेलुया, इधर उधर मत ताक, तेरा परमेश्वर मैं हूं। इधर उधर मत देख, किसी और पर भरोसा मत रख, मुझ पर भरोसा रख। तेरा परमेश्वर मैं हूं। क्यों? मुझे पता है तू कमजोर है, मुझे पता है तू पैसों में कमजोर है, मुझे पता है तू इस चीज में कमजोर है, पर इधर उधर मत देख। तू ज्ञान में कमजोर है, तू बाइबल के वचनों में कमजोर है, पर मुझे पता है इन बातों को बेटे, इसलिए मैं कहता हूं उधर उधर मत देख, मुझे देख, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। इंग्लिश में लिखा आई विल स्ट्रेंथन यू। तो जो स्ट्रेंथन का मतलब होता है, दृढ़ का मतलब होता है, उसका मतलब होता है मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना। आप अपने उसमें गूगल में चेक कर सकते हैं, चाहे अभी करें चाहे बाद में करें, कर सकते हैं। उसमें आपको मिलेगा तकड़ा होना, मजबूत होना। परमेश्वर कहता है मैं दृढ़ करूंगा, इधर उधर मत देख। अगर तू किसी चीज में कमजोर है, तुझे कोई तकड़ा करने नहीं आएगा। लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे अगर तेरे पास पैसे नहीं होंगे। अगर तू पाप में गिरेगा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे मेरे बेटे। अगर तेरी चर्च नहीं भरेगी, लोग तो तमाशा करेंगे पर दृढ़ नहीं बनाएंगे। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं दृढ़ करूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा, मैं बलवंत करूंगा, मैं मजबूत करूंगा। जिस एरिया में तू कमजोर है, मैं मदद करूंगा तेरी, मैं तुझे स्ट्रॉन्ग करूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग करूंगा कि दुनिया की कोई ताकत तुझे हिला ना पाएगी। अगर तेरे पैर कमजोर है, उनको मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा। अगर तेरा दिमाग कमजोर है, उसको मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा। अगर तेरी बॉडी कमजोर है, उसको मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा। अगर तेरा हाथ डरता है, कमजोर है, उसको मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा। कोई और
कमजोर नहीं, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह स्ट्रांग करेगा। हालेलुया। आज लोगों की लोगों से उम्मीदें हैं। लोगों को प्यार करो, उनकी इज्जत करो, उम्मीद कम करो, क्योंकि जिससे तुम उम्मीद करते हो वही तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए सबसे फ्रंट में होता है, क्योंकि दुष्ट उसी को यूज कर लेता है। मैंने ऐसा देखा अपनी लाइफ में, जिनको मैं बहुत प्यार करता था ना, जिनके मैं बहुत घर जाता आता था, खतरनाक गोली मारी मुझे। हालेलुया। मारी तो ऐसी थी मर जाए, मगर ये कहां मरने वाला है, पता ही है। हालेलुया। हम लाइफ को खाने वाले हैं, हम यीशु को खाने वाले हैं, हम उसके वचन के खाने वाले हैं मेरे प्रियो। फिर से जीवित हो जाते हैं, फिर से तगड़े हो जाते हैं, फिर से बलवान हो जाते हैं, फिर से उठ के खड़े होते हैं। अगर कमजोर हो जाए तो खुदावंद हमारा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो लोगों से उम्मीद मत करो कि वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं, तुम्हारी लात पकड़कर तुम्हें खींचेंगे, वीक बनाएंगे। पर एक से उम्मीद करो, उसका एक ही पर्पस है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी चर्च, मेरे लोग स्ट्रॉन्ग बन जाएं। हालेलुया। अगर परमेश्वर, कई लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर की इच्छा जाननी क्या है, परमेश्वर काम कैसे करता है, बाइबल पढ़ो। परमेश्वर की इच्छा यही है, उसका वचन उसकी इच्छा है, और उसकी इच्छा क्या है, स्ट्रॉन्ग बनो, और मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, मैं तुम्हें बलवंत करूंगा। मत घबराओ। तेरे शत्रु तुझ पर प्रबल हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं तुझ पर प्रबल हो जाती हैं, क्योंकि वो देखती हैं तो कई एरिया में वीक है। दुष्ट आत्माएं तुझ पर हावी हो जाती हैं, क्योंकि इस दुष्ट आत्माओं को कंट्रोल करने में तू वीक है। मगर चिंता मत कर, इस एरिया में भी, इस जगह में भी मैं तुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, दुष्ट आत्माएं तुझे देखकर कांपा करेंगी, थरथराया करेंगी, तेरे पास ना आएंगी। मैं तुझे स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, चिंता मत कर। हालेलुया। आशीष मिल रही है? हाँ जी। बोलो यीशु मसीह की जय। पढ़ो पहला पतरस 5:10 पढ़ो। पहला पतरस 5:10 जल्दी से, क्विकली, जल्दी। हालेलुया। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, अब परमेश्वर, बोलो कल नहीं, बोलो कल नहीं, अब परमेश्वर जो सब अनुग्रह का दाता है, सब कृपा का दाता है, हर तरह की कृपा उसके पास है। आगे, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। किसके लिए बुलाया? अनंत महिमा के लिए बुलाया। अनंत मतलब सदा महिमा देने के लिए प्रभु ने तुम्हें बुलाया। तुम्हें परमेश्वर पता क्या देना चाहता है? वो खुद महिमावान है, वही महिमा तुम्हें देना चाहता है। आपको पता परमेश्वर चमकता है। अगर प्रभु यहाँ खड़ा हो जाए ना, वो शाइन मारता है। हाँ, वो अलग मैटर है, इंसान का रूप ले ले, मगर उसका रियल फेस ये है, वो चमकता है। लेकिन स्वर्ग में चंद्रमा नहीं है, सूरज नहीं है। पूछो वाई, पूछो तो सही। खाना नहीं खा गया है क्या? खाना नहीं खा गया है? फास्टिंग है सबकी? पूछो क्यों? लिखा है उसके मुख से ही, उसके मुख के प्रकाश से सारा स्वर्ग चमकता रहता है। और सुनो, स्वर्ग इतना बड़ा नहीं है, धरती तो मैं कहता हूं उसके सामने तिनके के बराबर होगी, इतना बड़ा है स्वर्ग। और उस सारा स्वर्ग उसके मुख के प्रकाश से चमकता रहता है। यह है हमारा यीशु मसीह। तुम कहते हो कमजोर है, अगर वो तुमको कुछ कहता नहीं, तुम विरोध करते हो, इसका मतलब ये नहीं कमजोर है। जिस दिन बोलेगा ना, तुम सहन नहीं पाओगे, तुम्हारे सहन से बाहर होगा। 1 मिनट भी नहीं सह सकते, 1 सेकंड भी नहीं सह सकते। जिस दिन अगर वो बोलना शुरू करेगा, अभी तो वो बोल नहीं रहा है इसलिए तुम कुछ भी बोल देते हो, उसके मुख से सारा स्वर्ग जो पता नहीं कितने ट्रिलियन बड़ा है, ऊंचा है, चमकता है। यीशु मसीह मेरा डैडी ऐसा है। हालेलुया। आपका पिता ऐसा है मेरे प्रियो। बोलो यीशु मसीह की ऐसा हमारा परमेश्वर। इसलिए वहां पर सूरज की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां पर सूरज की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ो। हाँ, परमेश्वर अनुग्रह का दाता अनंत महिमा के लिए। किसके लिए बुलाया तुम्हें? अनंत महिमा के लिए। अनंत, सदा की महिमा के लिए, जिसमें मौत नहीं है, जिसमें तुम सदा जियोगे। हाँ, आगे। तुम्हारे थोड़ी देर तक, हाँ, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, दुख उठाने के बाद। ओके, सुनो सुनो। कई लोग कहते हैं पास्टर जी दुख क्यों आते हैं? दुख आज चलो मैं कई लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूं।
पास्टर दुनिया के लोगों को तो समझ आता है दुख आते हैं, हम पर क्यों आते हैं दुख? हम पर दुख क्यों आते हैं पास्टर जी? क्या रीजन है? हम प्रभु को मानते हैं, हम तो अच्छा चलते हैं, फिर भी दुख आते हैं। क्यों दुख आते हैं पास्टर जी? सुनो, प्रभु ने कभी यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलते हो दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, तंगी नहीं आएगी, मुसीबत नहीं आएगी, या यदि कभी तुम कभी वीक नहीं होगे। पर प्रभु ने यह कहा है थोड़ी देर के बाद मैं कुछ कर दूंगा जब दुख बीमारी आएगी। सुनोगे क्या है थोड़ी देर के बाद? सुन, आप पढ़ो। थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर तो दुख उठाना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा? आप ही तुम्हें सिद्ध, हाँ, आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। क्या करेगा? बलवंत करेगा। क्या करेगा? बलवंत करेगा। तुम्हें तगड़ा बना देगा, स्ट्रॉन्ग बना देगा। थोड़ी देर तो दुख सहना पड़ेगा। सुनो, दुख क्यों आते हैं? दुख हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए आते हैं। एक बार ना फेसबुक पे देख रहा था, एक छोटा चाइनीज बच्चा था, आई थिंक उसका बाप था या मेंटर था, उसको कोचिंग दे रहा था कराटे करोटे। तो उसको धड़ धड़ और रियल था वो, ये नहीं कि नकली बना के, और रियल था, ऐसे मार रहा है। तो उसकी कभी ये टांगे फड़ के खींच रहा है इधर, वो बच्चे के ना आंखों से आंसू आ रहे हैं, पर जो उसको सिखा रहा है उस पर दया नहीं कर रहा है। वो कभी ऐसे कर रहा है, कभी लटा, वो रो रहा है सीखते हुए, पर ऐसे कराटे कर रहा है इतना। अब उसको हो क्या रहा है? उस बच्चे को दुख हो रहा है, और हल्का फुल्का नहीं, इतना हो रहा है, वो रो रहा है, पर उसको छोड़ नहीं रहा है। लड़ाई कर रहा है, इस पे मुके, इधर मुके, उधर उस पे, सब कुछ, कभी टांग खींच रहा है। अगर वो कोच क्यों कर रहा है, वो बाप ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो निर्दयी बाप है? नो। वो दुख में क्यों जाने दे रहा है? वो मेरे प्रिय दुख में इसलिए जाने दे रहा है उसको, ताकि दुख को सह सह कर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसकी हड्डियां स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर बाद में कोई मारे तो इसको असर ना करे। कई बार परमेश्वर हमें दुखों में इसलिए लेके जाता है क्योंकि दुख में रह के ही हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिना दुख में रह बिना आप बलवंत नहीं हो सकते। हम कई लोग कहते हैं पास्टर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, तो थोड़ी देर दुख सहना पड़ेगा। जब फौज में कोई जाता है कितना भगाते, 4 बजे उठा देते हैं इतना भगाते, कितना दुख होता होगा। एक बार एक मुझे फौजी मिला राजेंद्र हॉस्पिटल, बहुत समय की बात है। उसने देखा, मैं कहा मैं भी फौज में आना चाहता हूँ। कहता है सवेरे उठा लेते हैं। मैं कहा यार तुम इतने, मतलब उसका रंग काफी काला। कहता है यार मैंने पहले बहुत गोरा था। कहता हूँ मैं इतनी ट्रेनिंग कराई मैं काला हो गया। सच कह रहा हूँ, अच्छा खासा तगड़ा हो गया था। कहता इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत दुख सहना पड़ता है, फिर जाके हमें ये सब कुछ मिलता है। मेरे प्रिय, जब दुनिया में ऐसा होता है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको परमेश्वर तगड़ा बनाए फाइनेंस में, हर एक चीज में, जिस चीज में आप कमजोर हैं, और आपको दुख ना सहने दे। अगर आप दुख नहीं सह सकते तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। अगर स्ट्रॉन्ग है, बनना है, तो दुखों में से होकर जाना पड़ेगा। और कई बार आप नहीं चाहेंगे जाना, तब भी प्रभु आपको लेके जाएगा, क्योंकि उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। पर लिखा है थोड़ी देर, कितनी? थोड़ी देर। और दुख मेरे प्रिय, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई तंगी, कोई परेशानी हो सकती है, कोई कमजोरी हो सकती है जो आपको सता रही है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपको बार बार तंग करता है। इन चीजों को परमेश्वर यूज करता है हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और जब वो देखता है अब ये स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। देखो, मैं जब मेरी चर्च पता कितनी बार टूट चुकी है, लगभग 5 बारी। कितनी बार? मैंने फर्स्ट शुरू की, टूट गई। मैंने दूसरी शुरू की, टूट गई, लोग भाग गए। फिर मैंने शुरू की, टूट गई, लोग भाग गए। फिर मैंने शुरू की, लोग भाग गए। अब तो मुझे आदत पड़ गई अब तो मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब प्रभु कहता अब टूटेगी नहीं, अब तो स्ट्रॉन्ग हो गया, जो मेरा काम था वो हो गया। कई बार इन चीजों को, कई लोग, आप कहते हैं लोग मुझे धोखा क्यों देते, ताकि आप स्ट्रॉन्ग हो जाएं, आप कड़क हो जाएं, आप स्ट्रिक्ट हो जाएं। मेरे प्रियो,
हालात आपको, जो बुरे हालात होते हैं, जो अटैक्स होते हैं डेविल के, वो आपको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। Yes, amen. जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, लिखा पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में ले गया। क्यों? ताकि शैतान से प्रभु की परीक्षा हो। क्या हो? प्रभु की परीक्षा हो। पता, उन 40 दिनों में ही यीशु मसीह इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। वो तो पहले स्ट्रॉन्ग था, मगर वो इंसान बन के आया था, तो आत्मिक तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। लिखा वन पशुओं के साथ लड़ा, वन पशुओं के साथ रहा, उनके साथ हो सकता ट्रेनिंग थी प्रभु की, और ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग में परमेश्वर स्ट्रॉन्ग हो गया। Amen, amen. एक बारी हम चले गए हरियाणा, नहीं हरियाणा नहीं, राजस्थान चले गए, मैं और मेरी वाइफ। कहते आइए जी हम प्रार्थना में चलेंगे, आइए। हम ले गए पहाड़ पे, मेरी वाइफ कह रही ऊपर जाके प्रार्थना करनी है। एकदम टॉप पे घर था, एकदम पहाड़ के ऊपर। जब पैदल चल रहे थे, पैर दुखे, नीचे को आए पैर। 3 महीने तक वहां रहा। और जब मैं वहां गया ना, मैं बीमार हो गया, मेरे बवासीर बहुत ज्यादा हो गई थी मेरे पे, मैं बीमार हो गया। वहां पर खून निकलने लगा मेरे, यहां तक ऐसी हालात हो गए मेरे। वहां पर वहां की दवाइयां मेरे असर नहीं कर रही थी। मैं कहा वहां पंजाब से मंगाओ दवाइयां, यहाँ की मेरे काम नहीं करेंगी, वहां से मंगाओ जल्दी। तो पंजाब से दवाई मंगाई। अब देखो, आप कहेंगे प्रभु के सेवक है, और प्रभु की हजूरी इतनी स्ट्रॉन्ग फील हो रही थी ना, जैसे लगता प्रभु मेरे साथ ही, बस अब कहता तेरे साथ ही रहना, इतना। पर दुख भी था। आप सोचेंगे प्रभु जी आप तो साथ में, फिर दुख क्यों आ रहा है? स्ट्रॉन्ग बना रहा। Amen. वहां पर पता, एक व्यक्ति था जिसका खुद का मंदिर था। मैंने उसके भाई का मंदिर था, मैंने उसको प्रचार किया, मैंने उसको प्रचार किया। आपको रास्ते में चलते चलते प्रचार किया। वो कहता मैं आज के बाद मसीह हो गया, क्रिश्चियन बन गया हूं। पर मैं खुद चंगा नहीं हो रहा था, मुझे दवाइयां मंगानी पड़ रही थी। उस वक्त परमेश्वर कर क्या रहा था? हमें 5 बजे उठा देते थे, कहते जाओ ऊपर 1 घंटा प्रार्थना करो। मैं सबसे ऊपर 3 मंजिली था, अच्छा व्यू अच्छा था, पीछे पहाड़ थे, एकदम हरियाली थी, पीछे पहाड़ थे, बहुत अच्छा था। तो ऊपर जाके हम प्रार्थना करते थे। 5 बजे उठ जाते थे। ट्रेनिंग पूरी जैसे फौजियों की होती, हमारी ट्रेनिंग कराते थे। 5 बजे उठा देना हमें, नहीं उठाएगा तो कोई आएगा दरवाजा खड़काते हैं, हाँ जी उठेगी नहीं। उसमें खतरनाक नींद आ रही होती थी। पर ये सब चीजें क्यों, ये दुख क्यों होता है? ताकि हम क्या हो जाए? स्ट्रॉन्ग हो जाए। पास्टर जी प्रभु हमें चर्च में 4 घंटे क्यों बैठा के रखते? 5 घंटे मिनट में ऐसे ऐसे वचन करके जाने क्यों नहीं देते? तुम बैठ बैठ कर ताकि स्ट्रॉन्ग हो जाओ, Amen. और तुम्हें 4 घंटे ना 4 मिनट की तरह लगने लग जाए। Amen. पहले ना मुझे, जब मैं स्ट्रॉन्ग कम था, मुझे 2 घंटे ना चर्च में बिताने, मैं ऐसे सोचता 2 घंटे चर्च में लगाऊंगा मैं। आज 5 घंटे खड़ा रहता हूं, मगर चर्च खत्म हो गई। सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, एक समय ऐसा था मैं कमजोर था। 2 घंटे मैं सोचता आज 2 घंटे चर्च कैसे बैठेंगे, कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे। पर आज 5 घंटे बीत जाते और मैं सोचता चर्च खत्म हो गई क्या? स्ट्रॉन्ग हो गया, Amen. दुख सह सह के स्ट्रॉन्ग हो गया। Amen. मेरे प्रियो, आप भी दुख को सह सह कर आपका हृदय, आपकी लाइफ, आपकी चर्च, आपका जीवन, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपकी आत्मा, आपका मन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। Amen. इसलिए खुदा थोड़ी देर के लिए जब आपको ट्रेनिंग देता है तो आपको दुखों में जाने देता है। आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप रोते हैं, हे प्रभु चंगा कर दे, पर कोई उत्तर नहीं आता। क्योंकि उत्तर आ गया तो तू स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, अगर नहीं आया तो तू स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और बाद में उत्तर आएगा। Amen. मेरे प्रिय, थोड़ी देर दुख सहने के बाद परमेश्वर हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। Amen. परमेश्वर कहता है वो खुद स्ट्रॉन्ग करेगा, कोई और नहीं आएगा। कहता है मैं खुद स्ट्रॉन्ग करूंगा तुझे। Amen. दाऊद को प्रभु ने खुद स्ट्रॉन्ग किया, अब्राहम को प्रभु ने खुद स्ट्रॉन्ग किया, यूसुफ को प्रभु ने खुद स्ट्रॉन्ग किया। जब वो स्ट्रॉन्ग हो गए उनको बड़ी आशीषें मिल गई। Yes, amen. कई लोगों को आज बड़ी आशीषें नहीं मिली अब तक, पता क्यों? क्योंकि तुम अभी तक कमजोर हो। अगर खुदा तुम्हें दे दे तो तुम खो दोगे, इसलिए वो देता नहीं है। उसको जब लगेगा अब तू स्ट्रॉन्ग हो गया, कहेगा ये ले जा,
हालेलुया। दानियल पढ़े 10 की 18 और 19 जल्दी से। हालेलुया। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हिया बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो, और तेरा हिया बंधा रहे। हाँ, तेरा हिया बंधा रहे। आगे जब उसने यही कहा, तब मैंने हिया बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हिया बंधाया है। यहाँ पर जो मेरे को दृढ़ और हिया बंधाया, इंग्लिश में आया है स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथन। कहता मैं कमजोर हो गया। दानियल को एक दर्शन आया, एक दूत ने दर्शन दिया। जब उसने देखा दर्शन, वो कमजोर हो गया, वो उठ नहीं पा रहा था। तो उस दूत ने क्या किया, उसको छुआ, कहा बी स्ट्रॉन्ग। आज खुदा किसी को छूकर बोलेगा बी स्ट्रॉन्ग। आज खुदा किसी के फाइनेंस को छूकर बोलेगा बी स्ट्रॉन्ग। उसको छुआ, दूत ने उसको छुआ और कहता स्ट्रॉन्ग हो जा। फिर बोला स्ट्रॉन्ग हो जा। तब दानियल स्ट्रॉन्ग हुआ और उससे बात करने लगा। कहता तूने मुझे स्ट्रॉन्ग किया है, तूने मुझे बलवंत किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो हमें बलवंत करता है। अपना वचन भेजकर, अपना दूत भेजकर वो हमें बलवंत करता है। यहां पर दानियल को एक दूत ने बलवंत किया, पर भेजा उसको किसने था? परमेश्वर ने। उसने बोला, उसने छुआ, उसके अंदर ताकत आ गई, वो तकड़ा हो गया और दूत से बात करने लगा। आज कई लोग इतने कमजोर हैं, परमेश्वर से बात नहीं कर पाते हो। इजराइली के समय में देखते हैं, एक बारी परमेश्वर, लोग कहते हैं हमें ही बात करनी है प्रभु से। प्रभु उतर आया पहाड़ पे, कहता चलो बात करते हैं, आ जाओ। जब प्रभु बोलने लगा, आसमान की तरह गरज रहा था। लोग कहते हम नहीं सुनेंगे, हे मूसा तू ही जा, तू ही बात करना, हम सुनेंगे तो मर जाएंगे। ऐसी आवाज थी प्रभु की। पर जरूरी नहीं प्रभु ऐसा बोलता है। आज परमेश्वर धीमी आवाज में बोलता है। उनको नॉलेज नहीं थी उन लोगों को। कहता तू ही बात करना और हमें बता देना प्रभु क्या कहता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे प्रभु की आवाज सुनने के लिए, प्रभु से बात करने के लिए। आज कई लोगों से प्रभु क्यों नहीं बात करता? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर प्रभु बात करने को लोग क्या बोल रहा है, ये कौन है, कहां से आवाज आ रही है, भूत बोल के चले जाओगे। तो इसलिए परमेश्वर कईयों से बात, अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो परमेश्वर मेरे प्रियो तुमसे बात करेगा। यीशु मसीह तुमसे बात करेगा। फिलिपियों 4 की 13 में अगर निकाला तो पढ़ देंगे, खत्म करेंगे। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या सुन, इंग्लिश में लिखा है आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। स्ट्रेंथन मतलब जो मुझे बलवंत करता है, जो मुझे बल देता है, जो मुझे तकड़ा करता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपने आप को कम मत समझो मेरे प्रियो। जिस खुदा ने आपको स्ट्रॉन्ग किया है ना, वो कहता है तू सब कुछ कर सकता है। तू कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है। सब कुछ मतलब जिसके लिए मैंने तुझे बुलाया है, तेरी बुलाहट के अनुसार, तेरे काम के अनुसार तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि बल देता है मसीह। यीशु मसीह मेरे प्रियो हमें स्ट्रॉन्ग करता है, और उसके स्ट्रॉन्ग करने के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम में मैं बोलता हूं, जो लोग अब तक बहुत सारी चीजें कर नहीं पाए, परमेश्वर उनको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ये 2 वचन जो मैंने 2 पाठ प्रचार किए, इसमें खुदा ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है। आज के बाद आप वो करेंगे जो अब तक आप कर नहीं पाए। अब तक क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कमजोर थे। मेरे प्रियो, एक 10 साल का बच्चा 30-50 किलो की बोरी नहीं उठा सकता, क्योंकि अभी वो कमजोर है। मगर जब वो हो जाएगा 20 साल का, लंबा चौड़ा हो जाएगा, तब वो उसको उठा लेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बन गया है। इसी तरह मेरे प्रियो ध्यान से सुनो, परमेश्वर कहता है जो काम तुम पहले नहीं कर पाते थे क्योंकि तुम वीक थे, मगर अब तुम कर पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बलवंत कर दिया है, मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग कर दिया है, मैंने तुम्हें पावरफुल कर दिया है। अब तुम उन कामों को कर सकते हो यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से।
कई आप ये मत बोलना, कई लोग नहीं मैं पास्टरी कर नहीं सकता, मैं मुझसे नहीं होगा। तुमसे होगा। आमेन। मैं कहता हूं तुमसे होगा यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने इस चर्च को, तुमको, तुम्हारे पास्टर को आमेन। स्ट्रॉन्ग कर दिया है, आमेन। बलवंत कर दिया है। आमेन। तुमसे वो होगा जो किसी और से नहीं होता, क्योंकि खुदा ने तुम्हें छूकर बलवंत किया है मेरे प्रियो, अपने वचन भेजकर तुम्हें बलवंत किया है मेरे प्रियो, अपना दूत भेजकर तुम्हें बलवंत किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। टेंशन मत लो। जो लोग कमजोर हैं कई चीजों में, तुम स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हो। दुख जब आते हैं तो डरना नहीं, वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, आप फिर भी प्रेयर कर रहे हैं, फिर भी चर्च आ रहे हैं, फिर भी बाइबल पढ़ रहे हैं, फिर भी फास्टिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप ग्रोथ हो रही है आपकी, आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आप बलवंत हो रहे हैं। आमेन। क्योंकि खुदा का यही तरीका है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने का। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो परमेश्वर आप सबको स्ट्रॉन्ग बनाने जा रहा है। कई लोग तो बन चुके हैं, कई लोगों को बनाने जा रहा है। आप कई एरिया में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बलवंत हो जाएंगे, तकड़े हो जाएंगे, क्योंकि खुदा खुद अब उतर आया है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसलिए तुम किसी से मत डरना, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। May God bless you all। अगली बार मिलेंगे प्रभु एक नए टॉपिक के साथ, नए खुदा के वचनों के साथ, और परमेश्वर तुमसे बात करेगा। आज का मैसेज खत्म होता है। May God bless you all। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करें, और जितने मसीह ग्रुप है सब में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। अगली बार मिलेंगे। बड़े बड़े काम खुदा करने जा रहा है आपके लिए। आप सब कुछ कर सकते हैं जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया।